Hello bachcho, good morning to all of you. We all know that we have already discussed a lot of things about inertia. That means what? Definition of inertia or types of inertia. What do you mean by types of inertia? Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. इस पर बेटा एग्जाम्पल भी हो चुका है, ऑनलाइन डाउट क्लास में भी एग्जाम्पल बेटा हम लोग इसका बारे में एलोबरेट कर चुके हैं. इसलिए आप बहुत लोग बेटा देखते हैं डाउट ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो बेटा आप ही को प्रॉब्लम होगा. नहीं ज्वाइन करोगे तो बेटा इसमें हम इतना अच्छे से कैसे एलोबरेट कर देंगे. यहाँ तो बेटा हम शॉर्टकट ही लिखेंगे थोड़ा सा, यस और नो. इसलिए बेटा ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए तो बेटा आपको ज़्यादा समझ में आएगा. यस और नो. यस. चलिए आज देखते हैं बेटा कि इनर्शिया, डिपेंडेंसी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है. तो बेटा ये जान जाओ, ये डेफिनेशन भी है कि मास एज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर मास लेस है तो उसका इनर्शिया कम है, मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है. जैसे व्हेन इफ पर्सन किक्स अ फुटबॉल, तो बेटा फुटबॉल को अगर किक करेगा बेटा तो समझ लो फुटबॉल क्या हो जाएगा, तुरंत फ्लाई ऑफ कर जाएगा वन प्लेस टू अदर, गोल हो जाएगा. आप खुश भी हो जाओगे कि हम गोल कर दिए. बट वहीं फुटबॉल की जगह बेटा अगर आयरन बॉल दे दिया गया तो आयरन बॉल बेटा का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा. तो अगर आयरन बॉल को आप हिट करते हो बेटा तब क्या हो जाओगे आप, तो बेटा एक तो मुश्किल से हो बेटा, थोड़ा सा हिलेगा भी, उससे आपका क्या हो जाएगा बेटा, आप इंजर्ड भी कर जाओगे, फ्रैक्चर कर जाएगा आपका पैर. या सुनो, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा आयरन बॉल जिद्दी है. वो तो बेचारा फुटबॉल बहुत हल्का था इसीलिए बेटा तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर दिया. आयरन बॉल बेटा मास होने के ज़्यादा क्या है, जिद्दी है बेटा एकदम. वो बोल रहा है कि नहीं हम अपने जगह से नहीं हटेंगे, है ना. वो एनर्जी ऑफ रेस्ट है, बोलता है कि नहीं हम रेस्ट ही हमको करने दो, और नहीं तो अगर हमको किक करने आओगे तो हम आपको भी बता देंगे कि किक करने का मतलब क्या होता है. यस और नो. इसीलिए होता है कि इनर्शिया डिपेंड है मास पे बेटा. ज़्यादा मास है तो बेटा वो अपना जगह जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा. लेस मास है बेटा तो उसकी मजबूरी है, वो जगह छोड़ देगा. कमज़ोर है, कमज़ोर को हर लोग सताते हैं बेटा. आप लड़ पाते हो, अगर आप ही के पास दुबला पतला आदमी आ जाए तो बेटा लड़ने के लिए रेडी, लेकिन वहीं पे अगर बेटा भारी भरकम आ जाए तो सोच समझ के लड़ोगे. यही हुआ है. यस, दिस इज, दैट मीन्स क्या हुआ, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. बेटा यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको समझिएगा. अब देखो इनर्शिया से ही बेटा डेराइव हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वो क्या है, एवरीबडी कंटिन्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless or until some external force applied on that object. That means यही इनर्शिया है बेटा. अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, स्ट्रेट लाइन में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा. यस. वो कब अपना ये स्टेट को चेंज करेगा, अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो बेटा उसको मोशन में करने के लिए क्या करोगे, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. मान लो कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो बेटा उसी मोशन में रहेगा. मान लो अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो, यस और नो. और नहीं तो बेटा ड्यू टू फ्रिक्शन के चलते बेटा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुकता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है बेटा, एक्सटर्नल ही एजेंट है. यस और नो. यस. सो वन कैन इजीली से दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस इनर्शिया. यस और नो. या इनर्शिया से ही बेटा डिराइव हुआ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड. यस और नो. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम का. इसका बेटा एग्जाम्पल भी आप लोगों को बहुत समझाए थे. यस और नो. जैसे देखो चेक करो. चलिए बात करते हैं लीनियर मोमेंटम को. पहले समझिए. मान लो बेटा एक ग्लास शीट है. अब इसमें बेटा हम स्मॉल पीस ऑफ स्टोन को ड्रॉप करते हैं विथ सम हाइट, है ना, मतलब कम हाइट से, ज़्यादा हाइट से नहीं, कम हाइट से. यस. तो बेटा क्या होगा, बेटा ब्रेक करेगा, ज़्यादा चांस है कि ये ब्रेक नहीं करेगा. यस और नो. अगर मान लो यहीं पे बेटा हेवी स्टोन ले लेते हैं और सेम ग्लास शीट पे बेटा इसको ड्रॉप करते हैं विथ सेम हाइट, है ना, हाइट भी सेम होना चाहिए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. यानी कि एक प्रॉपर्टी तो समझे बेटा कि अगर ज़्यादा मास है तो वो किसी चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है. हैं, बोल सकते हो ना बेटा यहाँ पे, जैसे लिख लो बेटा ये यहाँ स्टार मार करके कि मतलब हेवी मास, दैट मीन्स व्हाट, ग्रेटर इफेक्ट करेगा. यस और नो. चलिए अब सेम चीज़ बेटा अब वेलोसिटी पे आते हैं. मान लो बेटा ये बुलेट है. अब मान लो कोई पर्सन ये हाथ में लिया हुआ है, ये हाथ से किसी सॉरी ये हाथ से किसी को हिट करता है. व्हेन अ बुलेट इज थ्रोन बाय अ हैंड देन पर्सन क्या बेटा गेट्स लेस इंजर्ड. वाई, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट इज वेरी लेस. हाथ से कितना जोर से फेंकोगे. लेकिन अगर सेम बुलेट को बेटा गन से फायर किया जाता है तो देखते हैं बेटा क्या होता है, आदमी ऊपर भी चले जाते हैं,
ये वेलोसिटी इसकी इतनी ज़्यादा है कि क्या करता है बेटा, आपको बताया था कि इसकी ह्यूमन बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हम देख तक नहीं पाते हैं बेटा बुलेट से, अगर एक गन से अगर बुलेट निकलती है तो। यस और नो? वाई? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मच हायर इन कंपेरिजन टू अ हैंड। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर मोर वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का तो भी वो क्या करेगा, ग्रेटर इफेक्ट करेगा। सिंपल, हेवी मास ग्रेटर इफेक्ट। दैट मीन्स यहाँ ये भी लिख सकते हो बेटा, अगर ये वेलोसिटी ये सिंपल लार्ज, मतलब सिंपल ये बेटा लैंग्वेज में है, लेमन लैंग्वेज में है, तो भी क्या होगा बेटा, ये ग्रेटर इफेक्ट है ना। अगर हेवी मास है तब भी ग्रेटर इफेक्ट, वेलोसिटी लार्ज है तब भी ग्रेटर इफेक्ट। अब ये सोच के देख लो बेटा कि किसी चीज़ का मास भी बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी भी लार्ज है। जैसे मान लो यू आर सिटिंग अंडर अ माउंट एवरेस्ट, अब वो बेटा ऊपर से 1000 kg का बेटा स्टोन ड्रॉप कर गया, तो सोच लो बेटा कितना ऊंचाई से आ रहा है वो। यस, अप्रॉक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर की हाइट से आ रहा है वो। तो सोचो वो अगर उतना हाइट से आ रहा है तो बेटा उतना तो मास है उसका, उसका ज़्यादा वेलोसिटी भी है। अगर वो आप पे गिरेगा बेटा तो आपका कुछ मिलेगा, नथिंग एल्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर मास एंड वेलोसिटी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो वही मास एंड वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, मोमेंटम। 100% हो गया, जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन है मास एंड वेलोसिटी में, उसी को क्या बोले हम, मोमेंटम। यस, सो फ्रॉम द अबव फैक्ट वन कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, है ना। इसका सिंबल क्या है बेटा, P। तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हियर P इज इक्वल टू क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम। इट इज ऑल्सो व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट बेटा निकाल लो, इसका SI यूनिट क्या होता है, निकालिए यहाँ से SI यूनिट इसका। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V, मास का क्या होता है kg, वेलोसिटी का वी ऑल नो दैट मीटर पर सेकेंड। सो लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट क्या हुआ, kg मीटर पर सेकेंड। यस, अब इसी मोमेंटम से बेटा क्या ड्राइव होता है, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब इम्पैक्ट, है ना। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इम्पैक्ट क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लार्ज फोर्स बहुत थोड़ा समय के लिए एक्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इम्पैक्ट। यानी बहुत जोर का इम्पैक्ट हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ, ऐसे नहीं बेटा हुआ तो मान लो बहुत ऊंची ऊंची चीज़ों से, मान लो बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, एक किसी मतलब क्या होता है डायनामाइट वायनामाइट से बेटा कोलैप्स होता है। तो मान लो कोलैप्स होता है तो क्या हुआ बेटा, इमीडिएट होता है बेटा, एकदम कोलैप्स कर गया तो लार्ज फोर्स एक्टेड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। 10 फ्लोर से कोई बेटा कोई चीज़ गिर गया कंक्रीट पे, तो बेटा नीचे आया कंक्रीट पे गिरा तो क्या हुआ बेटा, लार्ज फोर्स एक्टेड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट इजकल टू क्या हुआ, इम्पल्स इजकल टू फोर्स इंटू टाइम। बोल ही रहे बेटा, लार्ज फोर्स एक्टेड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सो वन कैन राइट इम्पल्स इजकल टू फोर्स इंटू टाइम एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा इसको एक साथ याद रखिएगा, इम्पल्स इजकल टू फोर्स इंटू टाइम एंड दिस इजकल टू चेंज इन मोमेंटम। आई थिंक सो बेटा आप लोग सब समझ गए होंगे, है ना। ऑनलाइन डाउट क्लास में भी बेटा इसको बताया था, इसलिए समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जो डाउट क्लास किए होंगे बेटा उनको तो कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए। सो चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके।